जी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने हायर परचेज के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एंट्रीज हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे और कैलकुलेशन वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया था। आइए क्वेश्चंस करते हैं कैलकुलेशन वाले। इलस्ट्रेशन 1 पर चल रहे हैं। एक मिनट जी। इलस्ट्रेशन 1 है, आशा परचेज ए ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर द टर्म्स शी इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन। 70,000 की डाउन पेमेंट करनी है। 53,000 at the end of first year, 49,000 at the end of the second year and 55,000 at the end of third year. Interest is charged 10% per annum. Interest आपका 10% per annum है. You are required to calculate the cash price of truck and the interest paid with each installment. देखो cash price आपको मालूम नहीं है, तो आपको याद होगा कैश प्राइस निकालने के दो तरीके थे। एक ऑल्टरनेटिव 1 था, एक ऑल्टरनेटिव 2 था। एक तो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट निकाल के हम लोग कैश प्राइस निकाल रहे थे, एक रिवर्स कैलकुलेशंस करके हम निकाल रहे थे। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट से हम लोग यहाँ पर कैश प्राइस निकालेंगे। तो 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है जी, आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। कैश प्राइस मिसिंग है, तो आप देखिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालेंगे जब, तो कैसे आएगा? इसमें 53,000 अपॉन 1 प्लस एक साल का ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, आपको ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है। और इसमें 49,000 में 2 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। और फिर 55,000 में 3 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट विल यू गेट? यू गेट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। इस अमाउंट आउटस्टैंडिंग में आप डाउन पेमेंट जोड़ दीजिए, तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा उस एसेट्स का। आई थिंक कैलकुलेशन तो आप खुद कर लोगे। आप बताइए जरा, कैलकुलेशन कर लोगे ना? क्योंकि कैलकुलेशन करने में मेरा समय बड़ा लगेगा। प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, आप रिवर्स कैलकुलेशन से भी कर लोगे और आप ऐसे भी कर लोगे। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट से भी कर लोगे। रेट 10% पर एनम है। ठीक है जी, रेट भी पर एनम है और इंस्टॉलमेंट भी आपकी एनुअल है, तो कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके सर, आप मुझे बताइए जरा, कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2011 a machine under a hire purchase agreement which provide for 5 half-yearly installments of 6,000 each. The first installment being due on 1st July, assuming that applicable rate of interest is 10% per annum, calculate the cash value of machine. All working should part of your answer.
तो यहां पर भी हम लोगों ने सेम ही करना है। कैश प्राइस निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट से हम लोग कैश प्राइस कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके सर। चलिए, यहां पर भी आपको कैश प्राइस निकालना है। 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और रेट आपका 10% पर एनम है, इसमें यही मेन पॉइंट है। एक बात बताइए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो कि आपको सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा? जितना मर्जी पूछ लूं, आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो कि आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, बताइए जरा। तो भाई फिर ट्विंकल जी आंसर करो ना, जब पूछ रहे हैं आपको, आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कम से कम आंसर तो कर ही सकते हो ना कि यस और नो, तो आंसर किया करो जब आपसे पूछ रहे हैं। लाइव क्लास का यही तो फायदा है ना। चलिए, सबसे पहले आपका देखिए कैश प्राइस आपको कंप्यूट करना है। ठीक है जी, कैश प्राइस कंप्यूट करने के लिए आपको डाउन पेमेंट गिवन है, machine under hire purchase agreement which provide 5 half yearly installment of 6,000 each, the first installment being due on 1st July, assuming that applicable rate of interest is 10% per annum, or calculate the cash value of machine, all working should form part of your answer। तो आपके जो सारी वर्किंग है आपका आंसर का पार्ट होगी। तो यहाँ पर डाउन पेमेंट नहीं है, तो कैश प्राइस सीधा ही जो इंस्टॉलमेंट है उनकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, उनमें से ब्याज हटा दोगे तो आपके पास सीधा ही कैश प्राइस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाउन पेमेंट आपकी नहीं है। दूसरी बात कि जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है, और मैंने आपको बोला था कि अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है तो दूसरी तरफ जो रेट होगा वो भी हाफ ईयरली होगा, और अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है रेट भी कंपाउंडिंग एनुअल होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आपका कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम रेट को जो निकालेंगे, पहले रेट आपका 10% पर एनम है, तो हम बोलेंगे 5% फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयरली के लिए आपका जो रेट होगा वो 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी किस्त भी हाफ ईयरली है और आपकी इंस्टॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली हो गया। अब हम कैश प्राइस निकाल लेंगे। कैश प्राइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट से निकालेंगे। 5,000 6,000 ईच है, तो 6,000 1 प्लस 0.05 हाफ ईयर का, एक हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दूसरे में 2 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तीसरे में 3 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, फोर्थ में 4 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, और लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में 5 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि आपकी जो 1 जनवरी को आपने एसेट एक्वायर किया और पहली पेमेंट आपको 1 जुलाई को कर रहे हो, यानी कि 6 महीने, यानी कि इसमें 1 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एवरी 6 मंथ आप पे करोगे। इसमें 2 हाफ ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसमें 3 हाफ ईयर का जुड़ा हुआ है, इसमें 4 हाफ ईयर का जुड़ा हुआ है और इसमें 5 हाफ ईयर का जुड़ा हुआ है। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट से निकालोगे, डाउन पेमेंट है नहीं है, तो सीधा सीधा आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा। तो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, सेकंड भी हमारा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आप इस रिवर्स कैलकुलेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगर आप चाह रहे हो कि मैं रिवर्स कैलकुलेशन वाले मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हो कि मैं करके दिखाऊं, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं रिवर्स कॉस्ट वाले मेथड से भी, रिवर्स जो इंस्टॉलमेंट में होता है इंटरेस्ट रिवर्स करके कैलकुलेशन करते हैं, मैं उससे भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। तो यू हैव टू टेल मी कि आपको कैसे करना है। क्लियर? अभी बता देना अगर आप चाहते हो।
ओके सर, नेक्स्ट है जी आपके पास इलस्ट्रेशन 3। ऑन 1 अप्रैल 2011 ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय ऑन हायर परचेज सिस्टम ए मशीनरी फॉर ₹90,000 पेबल बाय 3 इक्वल कैश प्राइस गिवन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैश प्राइस 90,000 गिवन है। ओके ठीक है सर। पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। 1 मिनट। Calculate the amount of cash price and interest. Assume that the present value of annuity of 1 rupee for 3 years at ₹5% per annum is this. 1 मिनट दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल 2011 ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय ऑन हायर परचेज सिस्टम मशीनरी फॉर 9,000। ओके ये इंस्टॉलमेंट है। पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 90,000 है। हायर परचेज सिस्टम में मशीनरी फॉर 90,000। 90,000 को आप हायर परचेज प्राइस है, ये 3 बराबर इक्वल किस्तों में पे करते हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। ओके तो आप देखिए इंस्टॉलमेंट भी आपकी एनुअल है और आपका रेट भी एनुअल है। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भी एनुअल है और आपका जो रेट है वो भी एनुअल है, दोनों एनुअल हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हायर परचेज प्राइस है और ये आपको कम्युनिटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है। कोई डाउन पेमेंट नहीं है, आपको निकालना है कैश प्राइस। पहले हम कैश प्राइस निकाल लेते हैं फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है ओके। आप मेरे को बताइए अगर मैं दोनों मेथड से करना चाहते हो तो मैं दोनों मेथड से भी करके बता दूंगा, लेकिन अगर आप एक मेथड से करना चाहते हो तो मैं सिंगल मेथड से भी कर देता हूं। तो पहले मैं पहले वाले मेथड से कर देता हूं। आइए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। ये आपकी इलस्ट्रेशन 3 है। कैश प्राइस है 90,000 आप पे कर रहे हो 3 इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी। ये हायर परचेज प्राइस है। सर एक बार और पढ़ के बता दीजिए कि हायर परचेज प्राइस है, कैसे पता चलेगा। देखिए अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा ये हायर परचेज प्राइस है। ये देखिए ऑन 1 अप्रैल 2011 ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय ऑन हायर परचेज सिस्टम में मशीनरी फॉर 90,000। मशीनरी खरीदी है 90,000 हायर परचेज सिस्टम में खरीदी है। पेबल तो 90,000 का आपको टोटल पेमेंट करनी है और जो अमाउंट टोटल पे करनी है आपको वो हमेशा आपका हायर परचेज प्राइस होता है। क्लियर। वट एवर अमाउंट इज टोटली जो पेबल आपका है वो आपका क्या होगा, हायर परचेज प्राइस होगा। पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, आपको उसको 3 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और हर इंस्टॉलमेंट आपकी 30,000 की हो जाएगी। और वैसे भी देखो उन्होंने कैश प्राइस मांगा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कैश प्राइस मांगा है तो जो दिया हुआ वो कैश प्राइस नहीं है, वो हायर परचेज प्राइस है। ओके सर। तो आप देखिए 30,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000। ठीक है जी। 90,000 पे कर दिया आपने। अब इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 3 सालों का ब्याज जुड़ा हुआ है और रेट भी आपके पास एनुअल ही दिया गया है। तो एक काम करते हैं 0.5 1 साल का ब्याज हटा देंगे, डिस्काउंटिंग करने से ब्याज हट जाता है आपको मालूम है। यहां पर 2 सालों का ब्याज हटाएंगे और यहां पर 3 सालों का ब्याज हटाएंगे। हटाने के बाद ये 30,000 आपका कॉमन निकल आएगा। 1/1 + 0.5 प्लस 1/1 + 0.5 स्क्वायर प्लस 1/1 + 0.5 क्यूब। ये आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन गया। नाउ दिस इज द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो 30,000 को अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे
वो दिया हुआ है 2.723। एक मिनट, 2.723 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा। एक मिनट में कैलकुलेटर अरेंज कर लूं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 30,000 इंटू 2.723, ये आपके पास आ जाएगा 81,690। 81,690, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। तो दिस इज 81,690। क्लियर? ओके सर, ये देखिए अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है आपको। इंटरेस्ट निकल जाएगा बड़ा इजीली। इंटरेस्ट आपको टोटल निकालना है। आपको ईच इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो आपको कैलकुलेट नहीं करना। टोटल आप 90,000 पे कर रहे हो, 90,000 में से आपने 81,690 का कैश प्राइस है, इसका मतलब 8,310 का आपका इंटरेस्ट। क्लियर? आप इसको सेकंड ऑल्टरनेटिव से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव 2, आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहां से शुरू करते हैं। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है जी। एट द एंड का मतलब बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसमें इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है जी। अब आप देखिए तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने 30,000 पे की है, इसमें तीसरे साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, जुड़ने के बाद ये अमाउंट आई होगी। तो रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 इंटू 5/105 करेंगे, इससे आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5% इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो देखिए 30,000 इंटू 5/105, ये आएगा 1429 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग माइनस 1429, 28,571, ये एट द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी, ठीक है जी। इतनी तीसरे साल में ये शुरू में आउटस्टैंडिंग थी, इतना आपको ब्याज लग गया और इतनी आपकी टोटल अमाउंट बन गई। अब चलते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो थी वो 58,571 थी बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक मिनट, ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट पे करने
के से पहले सेकेंड ईयर के एंड पर इतनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी। अब इसमें 5% ब्याज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है। तो इस ये सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर ड्यू अमाउंट है, इसमें सेकेंड ईयर का ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना जुड़ा है? 5% है। अब ठीक हो गया, ये बंद हो जाता है कभी ऑन हो जाता है। अब मैंने वो प्लग प्लग चेंज किया तो हो गया ठीक। 58,571 इसमें सेकेंड ईयर का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 5/105, तो 58,571 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आपके पास आएगा 2789, यानी कि इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 2789 है। तो अगर मैं 58,571 में से माइनस करूं 2789, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो आएगी बिगिनिंग में आएगा 55,782। ठीक है जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के एंड पर इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी ना, वो होगी 85,782। ठीक है जी, अब इसमें तीसरे साल की आपकी इंस्टॉलमेंट जुड़ी होगी, इसमें सॉरी फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट जुड़ा होगा इसमें। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, 85,782 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 प्लस ये आपके पास आएगा 404085।
तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो इट बिकम 4085, और अगर आप माइनस करोगे 85,782 में से -4085, ये आपके पास आएगा 81697। ठीक है जी, दिस इज द कैश प्राइस। थोड़ा सा फर्क आया है, वो पॉइंट्स की वजह से आया होगा। ठीक है, इट्स 97, और इंटरेस्ट कितना आएगा, इनको इसको और आप इसको जोड़ोगे तो इंटरेस्ट इतना ही आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। तो आप दोनों में से जो मर्जी ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है फोर्थ इलस्ट्रेशन आपकी। ओम लिमिटेड परचेज ए मशीन on hire purchase basis from Kumar Machinery Company Limited on the following terms. कैश प्राइस आपका 80,000 है, डाउन पेमेंट एट द, यहाँ पर मतलब कैश प्राइस गिवन है आपको, और देखते हैं मिसिंग क्या है। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट गिवन है 21,622, आप डाउन पेमेंट कर देते हो। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400, द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। आपकी 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 15,400। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, 15,400 की इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे लिखा होता है ना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो वहाँ पर इंटरेस्ट अलग होता है। यहाँ पर तो 5 इंस्टॉलमेंट है ही इतने की, तो इसमें ब्याज ऑलरेडी जुड़ा होगा। ठीक है, और पहली इंस्टॉलमेंट 12 महीने के बाद है, यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना, तो बड़ी इजीली निकल जाएगा आपका। देखिए इलस्ट्रेशन आपकी 4 है, आपको निकालना है टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड इन कैश इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना है। देखिए आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, 80,000 में से आप माइनस करोगे 21,622, उसके ऊपर ब्याज लगेगा 80,000 माइनस 21,622, ये आपके पास आएगा 58,378। तो पहला जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है 58,378 पर कैलकुलेट होगी, रेट रहेगा 10%। तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट आएगा 5838, ये पहली इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट आएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो ड्यू अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, देखिए कितनी आएगी। आपका टोटल इतना अमाउंट था, इसमें इतना ब्याज पे कर दीजिए, और इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है 58,378 प्लस 5838, आपका इंटरेस्ट जुड़ चुका है। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पहले इंस्टॉलमेंट के एंड पे 64,216 हो गई थी, उसमें से आपने 15,400 का ब्याज पे कर दिया। एक काम करते हैं, इसको ना यहीं पे डिटेल में कर लेते हैं। चलिए यहां पे कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ओके। दूसरा है इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इंस्टॉलमेंट। देखिए आपके पास ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। देखते हैं कितनी है। आपकी टोटल 80,000 का कैश प्राइस है। 80,000 में से आपने 21,622 रुपए आपने पे कर दिए, यानी कि टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपकी बन गई 58,375। तो 58,375 इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है। इसका 10% निकालोगे तो 5838 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट 58,375 प्लस 5838 टोटल बन जाएगा
64,213। उसके बाद हम एक इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, इंस्टॉलमेंट की मात्रा है 15,400। ठीक है जी, 15,400 आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे, 15,400। अब इस टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग में से 15,400 माइनस कर दो, तो अगले साल के लिए जो आपकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगी वो 48,813 होगी। अब इसके ऊपर पूरे साल का ब्याज लगेगा और ब्याज का जो रेट है वो अगेन 10% है, तो ये 10% आएगा आपका 4881 और टोटल आउटस्टैंडिंग बन जाएगा 48,813 प्लस 4881 53,694 आपकी टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बन जाएगी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। आप 15,400 की पेमेंट कर दोगे इंस्टॉलमेंट की, और फिर आपका ड्यू अमाउंट आएगा 53,694 माइनस 15,400 38,294 और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो होगी 3829 10% इस अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर लग जाएगी और ऐड करके बनेगा 3829 42,123। ये तीसरे साल के एंड के ऊपर बिफोर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट ड्यू हो जाती है। 15,400 आप पे कर दोगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट बनेगी माइनस 15,400, ये बनेगी 26,723। इसके ऊपर आप फिर इंटरेस्ट पे करोगे 2672 प्लस 2672 29,395। आप फिर से 15,400 की इंस्टॉलमेंट पे करोगे और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के शुरू में अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगी 13,995। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 1400 का और प्लस 1400, ये आपका 15,400 बनेगा। यहाँ पे 1405 कर लीजिए बैलेंसिंग फिगर और आप ये पे कर दोगे। क्लियर? इस तरीके से आपकी ईच इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट भी आ जाएगा और ईच इंस्टॉलमेंट में आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी आ जाएगी। देख लीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर, जिसमें भी आपको डाउट आए। देखिए इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया है और मैंने आपको दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर दिया, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी डाउट आएगी तो प्लीज पूछ लेना। इलस्ट्रेशन 5, फिफ्थ इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड acquired डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज ऑन 1/4/2011। तो उन्होंने एक डिलीवरी वैन खरीदी 1/4/2011 को फ्रॉम गणेश एंटरप्राइज। द टर्म्स वर एज फॉलो। हायर परचेज प्राइस उसका 1,80,000 है, डाउन पेमेंट उसकी 30,000 की है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप पेबल आफ्टर 1 ईयर, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 2 ईयर, थर्ड इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 3 ईयर, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पेबल आफ्टर 4 ईयर। गिवन है कैश प्राइस 1,50,000 है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूड इन ईच इंस्टॉलमेंट। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाले क्वेश्चन में अंतर है। क्या अंतर है? अगर आप ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था और यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि IRR निकालना पड़ेगा।
क्लियर है? आपको क्या करना पड़ेगा, IRR कंप्यूट करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। रेट निकालने के दो तरीके होते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो रेट गिवन था तो मल्टीप्लाई करके आपको इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना था, अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकालनी थी, उसे रेट से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें पता चल जाना था कि इंटरेस्ट ईच इंस्टॉलमेंट में कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया नहीं है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं इन केस ऑफ हायर परचेज। एक तो आपकी इंस्टॉलमेंट सेम होगी तो आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कंसेप्ट यूज कर लोगे, और अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है तो हम लोग एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि IRR कंप्यूट कर लेंगे। तो यहां पर क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग हैं, पहली 50 की है, फिर 50 की है, फिर 30 की है, फिर 20 की है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो अलग अलग है। अब जब आपकी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अलग अलग है तो यहां पर आप सिंपली IRR क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से नहीं निकाल पाओगे, यहां पर आपको एनपीवी का मेथड यूज करना पड़ेगा। दो रेट अज्यूम कर लीजिए, दोनों के ऊपर एनपीवी निकाल लीजिए, एक पर एनपीवी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव आना चाहिए, फिर इंटरपोलेट करके आपको रेट कंप्यूट करना है जैसे कि इन्होंने निकाला हुआ। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ इजीली डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, क्लियर। प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ी सी बात इसके बारे में की थी और हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर अलग से लगाए हुए हैं, तो किस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके सर, नेक्स्ट ये निकलने के बाद बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही हो जाएगा। मेन तो इसमें यही निकालना है, रेट आ गया, बाकी तो क्वेश्चन पिछले की तरह सिमिलर हो जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट भी कंप्यूट करना है और ईच इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालोगे, आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ जाएगी, उस अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे रेट तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड ईयर की अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाल लोगे, उससे रेट मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड ईयर की अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाल लोगे, उससे रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। फोर्थ ईयर की अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगी, उससे रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा, और रेट के लिए एनपीवी का सहारा इन्होंने लिया है। ओके सर, चलिए, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आज मेरा टारगेट था कराने का। एक बार जल्दी से दोबारा से मैं रीलुक ले लूं क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन था जिसमें आपको कैश प्राइस निकालना था। आपको मालूम है कैश प्राइस निकालने के दो अल्टरनेटिव होते हैं, या तो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर लीजिए या फिर रिवर्स कैलकुलेशन का। तो दोनों अल्टरनेटिव से आप जो मर्जी अल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगी, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपके पास अमाउंट आउटस्टैंडिंग आएगी, उसमें फिर डाउन पेमेंट आप जोड़ोगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा। दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिव फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड भी आपका कैश वैल्यू ही निकालना है, तो यहां पर भी दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिव यूज कर लोगे। जहां पर भी कैश प्राइस निकालना होगा और इंस्टॉलमेंट्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती हैं, ऑफ कोर्स तीनों में से दो चीजें तो गिवन होगी ना, तो तीसरी मिसिंग हो सकती है। तो कैश प्राइस मिसिंग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट गिवन होगी, तो फिर वहां पे आप रिवर्स कैलकुलेशन करके या फिर प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट कैलकुलेट करके आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल सकते हो, और उसमें अगर आप डाउन पेमेंट जोड़ोगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, और फिर तीसरा जो है उसमें आपको सेम ही करना था। अगेन आपको कैश प्राइस निकालना है, तो कैश प्राइस निकालने का कंसेप्ट यहाँ पर सेम है। आप दोनों अल्टरनेटिव से कर सकते हो, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और फिर बाद में आप उसमें डाउन पेमेंट जोड़ोगे तो आपके पास टोटल कैश प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों इलस्ट्रेशन में कैश प्राइस निकालना था। ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा कि आपको कैश प्राइस निकालना पूछा जा सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी। यहां पर भी आपके दो तरीके के क्वेश्चंस हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने की। एक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। इंस्टॉलमेंट पांचों के पांचों क्वेश्चन में गिवन है, किसी भी क्वेश्चन में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं इंस्टॉलमेंट ही नहीं पता। इंस्टॉलमेंट पांचों क्वेश्चन में गिवन है। हालांकि हम लोगों ने एग्जांपल किए थे तीनों केस में, एक में कैश प्राइस नहीं पता, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पता होती थी, दूसरे में आपके पास कैश प्राइस पता था और रेट पता था, इंस्टॉलमेंट नहीं पता थी, और तीसरे में कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट पता थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था। तो मतलब ये कि उन तीनों में से दो ही टॉपिक इन क्वेश्चंस में कवर हुए हैं। इंस्टॉलमेंट नहीं पता होने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। पांचों के तीन क्वेश्चन आपके कैश प्राइस वाले हैं और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। तो इंटरेस्ट एक क्वेश्चन में रेट दे दिया तो आप अमाउंट आउटस्टैंडिंग निकाल के इंटरेस्ट ईच इंस्टॉलमेंट में निकाल लोगे, और दूसरे क्वेश्चन में रेट भी नहीं दिया हुआ तो पहले आपको IRR के कंसेप्ट से रेट निकालना पड़ेगा,
और रेट निकालने के बाद वंस यू नो द रेट तो आप बाकी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। ओके सर, तो ये हमारे पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक की ट्रांजैक्शंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एंट्रीज, ठीक है जी। तो एक बार आप ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क एक बार देख लीजिएगा, क्लियर। और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, सिर्फ मेथड में डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने करके लाने हैं। 6th एंड 7th क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, इसमें सिंपल एंट्रीज हैं और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी होगी, कोई चीज मिसिंग होगी निकालनी होगी, उसमें आपको एंट्रीज करनी है। एंट्रीज या तो हायर वेंडर की बुक्स में होंगी या हायर परचेजर की बुक्स में होंगी, और फिर मेथड भी दिया होगा, या तो कैश प्राइस मेथड से करने को बोलेंगे या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से बोलेंगे, जो भी मेथड बोलेंगे आपको आते हैं दोनों मेथड, आप उन दोनों मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद रीपोजेशन का टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीपोजेशन का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही अगर क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाएगी एग्जाम में तो रीपोजेशन से ही होगा। अगर छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो वो तीनों पार्ट में से कोई भी हो सकता है, चाहे कैश प्राइस निकालने को बोल दे, चाहे इंस्टॉलमेंट निकालने को बोल दे, चाहे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने को बोल दे, उनमें से कोई भी पार्ट का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रीपोजेशन का ही पूछा जाएगा। रीपोजेशन का मतलब यहाँ पर जो हायर परचेजर होता है वो डिफॉल्ट करता है, वो पे नहीं कर पाता, उस केस में हायर वेंडर गुड्स की रीपोजेशन करता है, तो उसका टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो 6th और 7th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो करके लाइए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, और जो बच्चे जुड़े हैं तो ऑनलाइन अभी साथ के साथ पूछ सकते हो। क्लियर? ओके सर, ठीक है जी, मिलते हैं कल, थैंक यू।